ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनके विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जब बच्चों के विवाह नहीं होते हैं, समय से उम्र होती है लेकिन विवाह नहीं होते हैं, विवाह की उम्र हो रही है लेकिन कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी ही परेशानी आ रही है। सब कुछ सही होने के बाद भी एक भी रिश्ता, कहीं बात नहीं चलती, कहीं कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कभी कभी माता पिता को या लड़के लड़कियों को कि अब शायद माता पिता को लगता है हमारे बच्चों का विवाह होगा या नहीं होगा, या लड़के लड़कियां सोचने लगते हैं कि हम सब हर तरह से संपन्न हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन अब हमारा विवाह होगा या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विवाह समय से पहले ही हो जाता है और बहुत बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं। तो आज का जो उपाय है वह उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, और या तो जिन बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, कारण कोई पता नहीं लग पा रहा है। तो यह उपाय यदि माता पिता भी करेंगे या लड़के लड़कियां भी करेंगे तो आप देखेंगे कितनी जल्दी विवाह के योग बनेंगे। और बहुत जल्दी से जल्दी इस उपाय को करने के बाद रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। और जो भी रिश्ता बच्चों के लायक होगा, लड़के हों चाहे लड़की हों के लायक होगा, वह रिश्ता जुड़ के बहुत ही जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा। ऐसा हमारा सोचना है इस उपाय को लेके। क्योंकि इस उपाय को हमने पिछले साल भी शिवरात्रि से पहले बहुत सारे लोगों ने से करवाया था और करा था लोगों ने, और बहुत सारे लोगों की शिवरात्रि वाले दिन करने के बाद इस उपाय को विवाह के योग बने थे और विवाह उन लोगों का संपन्न हुआ था, लड़के लड़कियों का। इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ ताकि और जो बच्चे परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, तो आने वाले 15 फरवरी को और रविवार वाले दिन इस उपाय को आप अवश्य ही करें। और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। बहुत छोटा सा उपाय, बहुत सरल सा उपाय। और वैसे भी हर जो लोग होते हैं शिवरात्रि वाले दिन मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं शिव जी की। तो इस पूजा को यदि आप एक उपाय समझ के और बड़ी श्रद्धा भाव से आप करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, तो क्योंकि शिवरात्रि का दिन इतना पवित्र और पावन होता है कि कोई भी पूजा पाठ करने पर, शिव जी की पार्वती जी की संयुक्त पूजा करने पर बहुत जल्दी फल मिलता है। तो इस उपाय को करना कैसे है अब मैं बताने जा रही हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो अब करना क्या है कि जो भी आप सामान लेके जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, गन्ने का रस है, भांग है, धतूरा है, पता नहीं जाने क्या क्या लेके जाते हैं। लेकिन इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल 7 या 9, आप जैसा भी चाहें, 7 या 9 बेर लेके जाना आपके लिए जरूरी है। उस सामान के साथ जो आप लेके जाएंगे, बेलपत्र और बेर, ये 2 चीजें जरूर से आपको ले जाने की जरूरत है, केवल और बेलपत्र। मेरे हिसाब से तो मेरे जो उपाय है, जो मेरा उपाय है, तो वह केवल बेलपत्र और बेर का उपाय है। बाकी आप जो भी शिवरात्रि पर विधि विधान के साथ लेके जा रहे हैं तो वह भी आप वहां जाकर चढ़ा सकते हैं। अब आपको जो सामग्री ले जानी है आप ले जाइए, लेकिन हमारे जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको 7 बेर ले जाने हैं और 7 बेल पत्र ले जाने हैं। और थोड़ा सा पीला चंदन हो तो पीला चंदन भी आपको जरूर से ले जाना है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है, लेकिन बस इसमें विश्वास की ही जरूरत है। आप जाएं श्रद्धा भाव से, एक जल का लोटा लेके जाएं और लोटा और 7 बेलपत्र और 7 बेर और थोड़ा सा पीला चंदन या सफ़ेद चंदन आपको ले जाना है। वहाँ जाकर एक घी का दीपक ले जाना है अपने ही घर से बना के, और बस वहाँ पर जाकर सबसे पहले आप शिव जी का अभिषेक करिए। और शिव जी का अभिषेक करने के बाद
नमः शिवाय बोलते हुए आप शिव जी का अभिषेक करिए। और फिर अभिषेक करने के बाद बड़ी श्रद्धा भाव से आप बैठ के या खड़े होके, भीड़ हो, किसी भी तरीके से कोई परहेज नहीं है। और आपको वह जो 7, सबसे पहले जो 7 बेलपत्र हैं, उसके हर बेलपत्र के तीनों ही पत्तों पे आप पीला चंदन लेके गए या सफ़ेद चंदन लेकर गए हैं वह लगाइए। और उसके बाद एक बेलपत्र उठाइए और उसके बाद उस पर एक बेल रखिए और उसको आप शिवलिंग पर चढ़ाइए ओम गौरी शंकराय बोलते हुए। ऐसे ही फिर आप 7 बेलपत्र हैं, 7 बेल हैं, ऐसे ही करके एक आप बेलपत्र, फिर उस पर पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, उसके ऊपर एक बेल रख के फिर से चढ़ाइए। कोई बात नहीं, वो गिर जाए या जो भी हो, बने रहें शिवलिंग पर, लेकिन आप चढ़ाइए। हर बेलपत्र और बेल के साथ आप बोलते जाइएगा ओम गौरी शंकराय नमः। अब बस जब आपके 7 बेल आपके खत्म हो जाए, 7 बेल पत्र खत्म हो जाए 7 बार में, फिर आप घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और शिव पार्वती की पहले उस मंदिर में माता रानी हो या पार्वती जी हो, तो पहले शिव जी की आरती उतारिएगा, फिर माता रानी की या शिव पार्वती हो उनकी आरती उतारिएगा। और फिर यदि माताएं गई हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें बोलते हुए कि हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, हमारे जो बच्चों के विवाह में जो भी रुकावटें, बाधाएं, बड़ी श्रद्धा भाव के पास प्रार्थना करें। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, संयुक्त पूजा करें शिव पार्वती की, और फिर अपने घर पर आ जाएं। लोटे में जैसे हमेशा बताते हैं कि पानी थोड़ा सा रहना चाहिए, उस पानी को आके आप अपने दरवाजे के जो मेन डोर है उसके दोनों तरफ आप पानी को उसको सिरा दें, मतलब छिड़क दें। और फिर आप अपने घर के अंदर आ जाइए और फिर आप देखेंगे, और आप घर के अंदर आने के बाद भी सोच के आइएगा कि हम जो पूजा करके आए हैं, हम जो उपाय करके आए, अब हमारे बच्चों का विवाह हो ही जाना है। लड़के लड़कियां गए हैं तो वह ये सोचें कि अब हमारा विवाह बहुत शीघ्र से शीघ्र और अच्छे से अच्छा हो ही जाना है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ही 4, 5, 6 दिन बाद ही, मतलब हफ्ते भर के अंदर ही अंदर आपके घर में बच्चों के लिए रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्दी से जल्दी उनमें से जो आपके बच्चों के लायक होगा वह रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। ऐसा इस उपाय का चमत्कार है। तो आप जरूर से इस उपाय को करिएगा। शिवरात्रि वाले दिन बहुत ही पावन और शुभ दिन है वह, और जरूर से यदि आप करेंगे तो माता पार्वती भोले जी की आपके बच्चों पर कृपा मिलेगी। माताएं करेंगी, बच्चे स्वयं करेंगे तो उन पर कृपा होगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह संपन्न होगा, अच्छे से अच्छा कोई रिश्ता आके। तो आप इस उपाय को करिए विश्वास के साथ और इसका लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम गौरी शंकराय नमः। धन्यवाद।